अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, आज जुम्मा मुबारक का दिन है, ठीक है। और ये बहुत मुबारक दिन होता है और इस दिन को लोग बड़े ना जोश और खरोश के साथ मनाते हैं, नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, मस्जिद में जाते हैं, भाग भाग के जमात के साथ खड़े होके नमाज़ पढ़ते हैं। जो नहीं पढ़ते पूरे हफ्ते में भी, तब भी वो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो जो जुम्मे में जाके नमाज़ अदा करते हैं मस्जिद में, ठीक है। और दूसरा ये है कि देखें, हम लोग सोचते हैं कि हम है ना नमाज़ पढ़ते हैं, नियत बांधते हैं, और जब हम नियत बांधते हैं, खड़े होते हैं, तो हमें बड़ा सुकून मिलता है अल्लाह के आगे खड़े होके, इसलिए कि हम अल्लाह के करीब हो जाते हैं, इसलिए कि हमें महसूस होता है कि अल्लाह हमारी हर बात सुन रहा है और हम अल्लाह के आगे खड़े होके अपने गुनाह बख्शवा रहे होते हैं कि अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमाए। और दूसरा ये कि जब हम नियत बांधते हैं, और बहुत से लोगों का कहना है कि हम आँख बंद करके नमाज़ पढ़ते हैं, हमें सुकून मिलता है। क्या सुकून मिलता है? क्योंकि कुदरती तौर पे जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बहुत सारों की ऐसी है कि जो आंखें बंद करके नियत बांधते हैं और सूरत को पढ़ते हैं, ठीक है। और सिजदे में भी जाते हैं तब भी आँख बंद होती है, सना में भी आँख बंद होती है, ठीक है। मगर मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो समझते हैं कि हम आंखें बंद करके पढ़ेंगे हमें सुकून मिल रहा होता है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आँख ना खोल के नियत बांधो, सूरत जो भी पढ़े आप, 3 सूरतों में से एक सूरत जो भी पढ़े आप, उसमें से ये है कि आँख खोल के नमाज़ पढ़ें। आप सिजदे में भी जाएं, आँख खोलें। दूसरा ये कि आप नियत बांधें तो आँख खोलें, क्योंकि जो आँख बंद करके नमाज़ पढ़ते हैं ना, उनकी नमाज नहीं होती, उनकी नमाज नहीं होती। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम आँख बंद करके नमाज़ पढ़ते हैं तो हमें सुकून मिलता है, इसलिए हमारी आँख बंद होती है। हाँ, सुकून तो मिलता है नमाज में, वाकई अल्लाह के करीब जब होते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है। मगर बात यह है कि नमाज है ना, हम आँख खोल के पढ़ें, आँख बंद नहीं होना चाहिए नमाज में, सिजदे में भी, ठीक है ना। आँख खुली रहे, जब आप नियत बांधें तो सिर्फ मुसल्ले पे निगाह हो और आँख खुली हुई हो, ठीक है। कौन कौन समझा मेरी बात को, ये बताइए, कौन कौन समझे? अब नेक्स्ट टाइम में आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? आँख खोल के नियत बांधेंगे, आँख खोल के तमाम जो सूरत है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। बहुत सारी सूरतें, मगर 3 सूरतें कहते हैं कि पढ़ लें, ठीक है। और दूसरा ये कि जुम्मा मुबारक का दिन है, बहुत मुबारक दिन है। इसमें हम चाहते हैं कि शैतान हमसे दूर हो, और आपके आगे खाना आने वाला है, और जब खाना खाएं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें। और दूसरा ये कि ना दाएं हाथ से खाना खाएं। बहुत सारे मैंने आदमियों को, औरतों को देखा है, वाइट सूट पहने हुए हैं, माशाल्लाह से टोपी सर पे रखी हुई है, मगर कहीं भी देखा मैंने खड़े हुए पानी लिया और खड़े होकर डगर 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 पी रहे हैं। ये चीज़ उनको मालूम ही नहीं है, इतने समझदार हैं सब हैं, ये चीज़ उन्हें मालूम नहीं है कि हम खड़े होकर पानी पी रहे हैं तो ये हमारे ना, हमें नहीं लग रहा और सीधे हमारे टखनों में जा रहा है, हमारे पेट में भी नहीं जा रहा है, ठीक है ना। तो पानी 3 सांसों में पिए। दूसरा ये है कि पहले पीने से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें। तीसरा ये है कि जब आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ेंगे तो जो शैतान आपके पास खड़ा हुआ होता है पानी पीने के दौरान में, तो वो आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ेंगे तो वो आपके गिलास में थूक देगा, और बड़ा समझ लें भयानक शैतान होता है जो आपके गिलास में थूकता है। अगर आप वो शक्ल देख लो तो कभी भी आप बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के बग़ैर पानी नहीं पियोगी, क्योंकि इतना भयानक शैतान होता है और वो आपके गिलास में थूक रहा होता है। तो बैठ के पानी पिएं और 3 सांसों में पानी पिएं, ठीक है ना। ये अमल कौन कौन करेगा? हाथ उठाइए, कौन कौन करेगा? शाबाश 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 शाबाश। कौन करेगा? नसीम, आप करेंगी? क्या करेंगी आप?
जी। और जब नमाज पढ़ेंगे तो शम्स, जब नमाज पढ़ेंगे तो नियत बांधे तो आँख खोली रहे, ठीक है। आँख बंद करके जो नमाज पढ़ते हैं उनकी नमाज मकरूह हो जाती है, कबूल नहीं होती दुआएं, ठीक है ना। एक ये कि दुरूद पाक 3 बार पढ़ के फिर दुआ करें, और जो दुरूद पाक आगे पीछे पढ़ते हैं, शुरू होने से पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं और दुआ करते हैं, फिर उसके बाद 3 बार दुरूद पाक पढ़ते हैं, तो क्या होता है, हमारी दुआ फटाफट कबूल होती है और कबूलियत की घड़ी बन जाती है वो। और जो आगे पीछे दुआओं के दुरूद पाक नहीं पढ़ते, उनकी दुआएं जो हैं वो आसमान पर भटकती रहती हैं। क्या है? आसमान पर भटकती रहती है, क्योंकि वो आगे पीछे दुरूद पाक नहीं पढ़ते। शुरू होने से पहले, दुआ पढ़ने से पहले दुरूद पाक पढ़े, दुआ हो जाए तो फिर 3 बार दुरूद पाक पढ़े, ठीक है ना। ये अमल कौन कौन करेगा जल्दी बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है। बोलो सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह, शाबाश।